हेलो बच्चों। आज आपके लिए फिर से एक नई क्लासेस के साथ आपके पास आ चुके हैं। ध्यान से देखो, आपके लिए पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि कक्षा 12th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपकी पहला टॉपिक जो रहेगा वो कूलाम्स लॉ रहेगा। कूलाम्स लॉ हमसे क्या कहता है, कूलाम्स लॉ के बारे में हम जानेंगे आज। आप ध्यान से देखें। देखो बेटा, ये बताओ, आप सभी को ध्यान देना है यहाँ पर बोर्ड की तरफ कि एक तरफ लगा हुआ है ये कि सचिन धन आवेश, एक तरफ है धन आवेश और एक तरफ है ऋण आवेश। ये दोनों आवेश कैसे हैं? ये दोनों आवेश असमान आवेश हैं। जब भी असमान आवेशों को जब भी असमान आवेशों को अगर हम पास पास लेके आते हैं, यानी कि इन दोनों को अगर हम पास लेके आए तो इन दोनों के बीच कैसा बल उत्पन्न होगा? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि असमान आवेश है तो असमान आवेशों के बीच कैसा आकर्षण बल उत्पन्न होगा। आकर्षण बल उत्पन्न हो। आकर्षण बल कब? जब कैसे हो आवेश? असमान। कैसे आवेश? असमान आवेश। असमान आवेश। और जब समान आवेश हो तब बल कैसा उत्पन्न होगा? समान आवेशों के बीच बल कैसा उत्पन्न होगा? समान आवेश के बीच बल कैसा उत्पन्न होगा? जब कोई दो समान आवेश दिए गए हों, या तो धन आवेश ही हो या ऋण आवेश हो, यानी कि दोनों में से कोई सा आवेश हो, लेकिन कैसे आवेश हो? समान आवेश हो। जब समान आवेशों को हम पास पास लेके आते हैं तो हमेशा उन आवेशों के बीच कैसा बल उत्पन्न होता है? तो वहां पर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। कैसा बल उत्पन्न होता है? तो वहां प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। प्रतिकर्षण। उसके बाद ध्यान दो आगे। आप देखो, आपके लिए एक सिंपल भाषा में हम समझाएं। आपने जरूर देखा होगा, देखो कि अगर कोई लड़का है, कोई एक लड़का है और कोई एक लड़की है, यानी कि बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल। अगर कोई एक लड़का है और कोई लड़की है, अगर दोनों कैसे, आप देखो लड़का और लड़की असमान है, असमान है। लड़का लड़का कैसा हो जाएगा? लड़का और लड़का कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। लड़की लड़की कैसी हो जाएगी? समान। जब भी कभी दो लड़की आपस में एक जगह बैठे होके अगर बतिया रहे, ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई दो लड़का आपस में एक जगह बैठे हैं तो उनके बीच इतना आकर्षण बल नहीं लग सकता, ठीक है, एक दूसरे के प्रति इतना लगाव नहीं होगा, ठीक, जितना कि अगर कोई यहाँ पर असमान, यानी कि एक जगह लड़का है और एक लड़की, अगर दो एक जगह लड़का लड़की बैठे हुए हैं, एक जगह लड़की लड़का और लड़का ही बैठे हुए हैं, यहाँ पे लड़की लड़की कह दो तो आपस में लड़का लड़का होगा, तो आपस में उन दोनों के बीच में तो लड़ाई होगी, ठीक है बेटा। आपस में वो दोनों भिड़ सकते हैं। अगर वहां पर असमान होगा, असमान यानी कि भिड़ेंगे तो दूर जाएंगे, एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। अगर इन अलग अलग होंगे, यानी कि लड़का और लड़की होंगे, तो एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन यानी कि लगाव ज्यादा होगा, एक दूसरे के प्रति लगाव ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आवेश असमान हो तो कैसा बल लगेगा? अट्रैक्टिव, यानी कि एक दूसरे की ओर अट्रैक्टिव होंगे, यानी कि आकर्षण बल लगेगा। अगर आवेश समान हो, आवेश समान हो तो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? उन दोनों आवेशों के बीच अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, अगर असमान आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक, इतना आपके लिए जानकारी। चलते हैं अब अपनी कंसेप्ट की ओर, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, देखो अगर हमारे लिए कोई दो आवेश दे रखे हैं, या निर्वात या वायु में कोई दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं, सपोज दैट एक बिंदु आवेश इधर और एक बिंदु आवेश इधर। किसकी बात हो रही है? जब कोई दो बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हो, तो यहाँ पर पहले वाले बिंदु आवेश को मान ले रहे हैं Q1 और दूसरे वाले बिंदु आवेश को मान ले रहे हैं Q2। जब आप ये बताओ, जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं तो उन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी भी होगी। तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी हम मानेंगे, उस दूरी को मान लिया हमने। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान ली हमने? R। कितनी? R। ठीक, देखो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। इसमें हम परिभाषा किस तरीके से दे सकते हैं। देखो,
दो बिंदु आवेश हैं जो कि एक तो Q1 है, एक Q2 है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या मान ली हमने, R मान ली। कितनी मान ली, R मान ली। चलो चलते हैं, देखो देखते हैं किस तरीके से हेडिंग बनानी है हमें, वो ध्यान। दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश आवेशों के आवेशों के दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच के बीच बीच लगने वाला लगने वाला लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। बल यानी कि बल क्या होगा, तो बल को तो हम F से ही शो करते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F। उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, उन उन दोनों आवेशों दोनों आवेशों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी तथा इनके बीच की दूरी तथा इनके बीच की दूरी दूरी क्या है, R, दूरी R के वर्ग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से देखो एक मिनट, देखो हमने क्या लिखा है कि अगर कोई दो बिंदु आवेश दिए गए जो कि कहाँ स्थित है, निर्वात अथवा वायु में, तब पहला बिंदु आवेश Q1 और दूसरा बिंदु आवेश Q2, जिनके बीच की दूरी कितनी है, R है। परिभाषा देखो कूलम्ब, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो चलते हैं टॉपिक की ओर। F बराबर, पहला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है कि जो बल जो है वो उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F बराबर F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 इसे ले लिया हमने 2। दूसरा क्या रहेगा कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F किसके वर्ग, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये रह जाएगा आपका 1 और इधर हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा, 2। अब ध्यान से देखो, 1 और 2 को मिलाने पर 1 और 2 1 और 2 को मिलाने पर
को मिलाने पर, 1 और 2 को मिलाने पर, 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, F बराबर F अनुक्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि कांस्टेंट क्या आया, 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये हमारा क्या आ चुका है, तो ये हमारा कूलम्ब्स फॉर्मूला आ चुका है, कूलम्ब्स फॉर्मूला आ चुका है। अब इस कांस्टेंट की देखो, एक मिनट ध्यान दो इधर, आपके लिए कांस्टेंट की अगर वैल्यू पूछें कि कांस्टेंट जो आया है नियतांक, ये क्या है, एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है। यहाँ पर के आता है बच्चों, यहाँ पर देखो के क्या आता है, क्या निर्वात अथवा ये कांस्टेंट यानी कि नियतांक की वैल्यू होती है जिसका मान क्या होता है, तो जिसका के यानी कि के का मान 1/4 पाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान का मान का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9, और इसका मात्रक अगर हम कहें, इसकी मात्रक की बात अगर हम करने लगे तो इसका मात्रक, बेटा देखो ध्यान दो एक मिनट, इधर एप्सिलॉन नॉट भी होता है, इधर एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक होता है न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ आपको एप्सिलॉन नॉट भी दिखाई दे रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, वैद्युतशीलता होती है। आगे ध्यान दो बच्चों, अगर आपसे देखो ये 1 नंबर में बहुविकल्पीय में पूछा जाता है कि कांस्टेंट यानी कि नियतांक, कूलम्ब्स फॉर्मूला के अंदर नियतांक के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन इस कांस्टेंट राशि की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। देखो ये बच्चों एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन, अब यहाँ पर हमने ये बना दिया तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आप कहोगे कि ये बताओ ये म्यू होता है, अब अगर हम यहाँ लगा देंगे तो ये म्यू नॉट, क्या हो गया, ये म्यू नॉट हो गया। इसी प्रकार आगे ध्यान दो, यहाँ एप्सिलॉन नॉट की भी कोई वैल्यू होता है, इसकी भी कोई मान होता है, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान। तो बच्चों इधर ध्यान दो, इसका मान जो होता है वो 8.85 गुणा 10 की घात -12 गुणा 10 की घात -12, और इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर होता है। आपसे एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट की विमा भी पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट अथवा एप्सिलॉन नॉट या निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा क्या, तो एप्सिलॉन नॉट लिख दो या निर्वात की वैद्युतशीलता लिख दो। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है उस पर ध्यान दो।
देखो बेटा, मैं आपके लिए थोड़ी सी हिंट दूंगा यहाँ पर निकालने के लिए अच्छे तरीके से। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि किस तरीके से यहाँ एफ साइलेंट नोट की हमने विमा निकाले थे। एफ साइलेंट नोट अगर हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग निकालना चाहें, जो कि कूलम्ब्स फॉर्मूला है, आपको दिया गया है कूलम्ब्स फॉर्मूला कि एफ बराबर कितना दिया गया है, एफ बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नोट। कितना, एफ साइलेंट नोट इंटू में Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम एफ साइलेंट नोट की विमा निकालें, क्या निकालें, विमा निकालें, तो बच्चों ध्यान से देखना किस तरीके से हम विमा आपके लिए निकाल के दें। वैसे तो इसकी विमा जो होती है, इसकी विमा जो होती है वो एम इनवर्स L माइनस 3 T4 A स्क्वायर, एल एम इनवर्स L की पावर -3 T4 A स्क्वायर इसका विमीय सूत्र होता है। अगर आप कहो कि हमें निकाल के भी बताओ तो हम निकाल के भी बताएंगे। देखो बच्चों ध्यान से देखना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपके लिए यहाँ एफ साइलेंट नोट की हम विमा निकाल के दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, एक बार देखो, चलो चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है। हम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा नहीं आपने? देखो चलते हैं, इसको हटाते हैं और हम किसकी ओर चलेंगे अब, एफ साइलेंट नोट की विमा, एफ साइलेंट नोट की विमा की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो। देखो बच्चों, यहाँ एफ साइलेंट नोट की विमा हम निकालने के लिए जा रहे हैं, वो भी आपको अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि एफ साइलेंट नोट की जो विमा जो होती है वो बहुविकल्पीय के अंदर पूछ ली जाती है। यहाँ आपके लिए सूत्र जो दे रखा है, सूत्र एफ बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र दे रखा है आपके लिए। जब एफ साइलेंट नोट की विमा निकालेंगे तो एफ साइलेंट नोट ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ साइलेंट नोट बराबर 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और ये एफ इधर आ जाएगा इंटू में एफ। ये एक कांस्टेंट राशि है, 1/4 पाई दिखाई दे रहा है, वो कांस्टेंट राशि है, उसको हम हटा देंगे तो एफ साइलेंट नोट बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में एफ। देखो आपके लिए पहले भी हम बता चुके हैं कि एफ साइलेंट नोट की विमा क्या होती है। अब यहाँ आपके लिए कक्षा 10th में आपने सीखा होगा कि Q का फॉर्मूला क्या होता है। तो Q यानी कि आवेश, आवेश का फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है, IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। I क्या, I यहाँ धारा होती है, T यहाँ टाइम यानी कि समय होता है। अब Q बराबर IT, अगर Q की डायमेंशनल हम यहाँ निकालें तो I की जो डायमेंशनल होती है वो A होती है, और T की जो होती है वो T होती है। तो यहाँ पर Q इंटू Q2 यानी Q1 इंटू Q2 दे रखा है, तो यहाँ पर दो जगह लगेगी Q की डायमेंशनल कि A इंटू यानी कि AT लगेगी। आर की विमा मैंने आपके लिए बताया था, आर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। F की डायमेंशनल मैंने बताया था कि एम एल टी, बताओ क्या होगा, MLT-2, MLT-2, ये मैंने आपके लिए F की डायमेंशनल बताई थी। अब इन्हीं डायमेंशनल को इस जगह पर हम पुट करेंगे, फिर देखो किस तरीके से निकलती है। तो एफ साइलेंट नोट बराबर हो जाएगा Q यानी कि AT, देखो ये पहले हमने Q1 की डायमेंशनल को रखा है पर, दूसरे यानी कि Q2 की डायमेंशनल रखेंगे तो AT फिर से आएगा, अपॉन में दे रखा है आर स्क्वायर इंटू में एफ, आर स्क्वायर की यानी कि L स्क्वायर इंटू में एफ दे रखा है, तो MLT-2 यही डायमेंशनल है इसकी एफ की। देखो इधर ध्यान दो, यहाँ A स्क्वायर ये दे रखा है, L स्क्वायर ये दे रखा है, L ये दे रखा है। जब L स्क्वायर की L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L क्यू हो जाएगा, ऊपर A की A से करेंगे A स्क्वायर हो जाएगा,
और टी की टी से करेंगे टी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या होगा, एम एल क्यू टी माइनस टू, यही होगा। ध्यान से देखो आगे इधर, तो m ऊपर जाएगा तो m की पावर किसकी हो जाएगी, ऋण बन जाएगा, यानी कि m इनवर्स हो जाएगा। l ऊपर जाएगा तो माइनस का, यानी कि l की पावर -3 हो जाएगी। t की पावर -2 ये है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो t की पावर 2 ये रही, 2 ये है, कितनी हो जाएगी 4, और a स्क्वायर ये दे रखा है। अभी जस्ट 1 मिनट एगो हमने यही बताया था कि एफ साइलेंट नोट का विमीय सूत्र m इनवर्स l की पावर -3, t की पावर 4 और a स्क्वायर, यही बताया था। ठीक है बच्चों, आपके लिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा इतना से जो समझाया है हमने। ये पहला टॉपिक था आपका कूलॉम्स लॉ, जो कि पहले चैप्टर का ही है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपके लिए ऊपर सब कुछ लिखा गया है कि क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर नंबर 1, जिसका पहला टॉपिक था कूलॉम्स लॉ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड प्यार से एक लाइक भी ठोकना, ताकि हमारा भी मन लगे आपके लिए पढ़ाने में, कि बच्चे हमारे प्रति लगाव यानी कि प्रेम रखते हैं। बेटा अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखोगे, एक बार समझ में नहीं आएगा दूसरी बार देख सकते हो। वैसे कि हमने इस तरीके से समझाया है एक आसान ट्रिक में, कि आपके लिए बिल्कुल कहीं सोच भागने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही आपके लिए समझ में। चलो ठीक है बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए बस इतना।